बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आपको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी चाहने वालों का दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और साथियों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित दोस्तों बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, किस पुस्तक में क्या टॉपिक दिया गया है, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए साथियों, मैं समय समय पर इस तरह के वीडियो बनाता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो साथियों, आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपके लिए कौन सी पुस्तक बेस्ट रहेगी, वो जानकारी आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज दिया गया है, यानी किस पुस्तक में कौन से टॉपिक हैं। आज साथियों, एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये है साथियों आईएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो उसमें साथियों जो टॉपर्स नोट्स है उसमें क्या क्या दिया गया है हमें, वो आपका यहाँ पर सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उस पेपर में जो भारतीय संविधान से, भारतीय राज व्यवस्था से, यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं या फिर आपके सिलेबस में होते हैं, वो टॉपिक इसमें दिए गए हैं। अब साथियों, इस पुस्तक के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन साथियों ये किससे संबंधित है? संविधान से संबंधित है, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित है। आशा करता हूं साथियों, इससे पहले सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, ये है भारतीय संविधान की परीक्षा मंथन की पुस्तक। अगर ये पुस्तक आपके पास है तो इसे पढ़ सकते हो। ये है दोस्तों आपके डीडी बसु की। उसके बाद में दोस्तों आप सबको पता है एम लक्ष्मीकांत, तो ये भारतीय राज व्यवस्था की काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये एम लक्ष्मीकांत का नया एडिशन है। और उसके बाद साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी गाइड आती है? दृष्टि आईएएस एमसीक्यूज। और उसके बाद दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार। अब साथियों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इनमें से ये जो पॉलिटी की इतनी गाइड मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इनमें से आपके पास में कौन सी गाइड है। अगर दोस्तों आपके पास में इनमें से कोई भी गाइड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर एम लक्ष्मीकांत है तो एम लक्ष्मीकांत उसका कौन सा एडिशन आपके पास है, डीडी बसु की है तब भी आप मुझे ज़रूर बताएं, या फिर आपके पास में कोई अन्य गाइड है तब भी दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। अब साथियों आशा करता हूँ कि पॉलिटी की हम किस किस पुस्तक के बारे में, अभी तो हम इस नोट्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं जितनी भी पुस्तक दिखाई है आपको, जितनी भी गाइड दिखाई है, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को चेक ज़रूर कर लें। अब साथियों आप कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी चीज़ ज़रूर लिखें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि हम आपके सिलेबस के अनुसार आपको स्टडी मटेरियल और आपको गाइड जो है बेस्ट गाइड उसके बारे में जानकारी दें। अब साथियों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्यारी गाइड आपके पास होनी चाहिए, वो है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कि है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट पर, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत ही प्यारी गाइड है साथियों। इसको पढ़ने के बाद मुझे विश्वास है अगर आपने अच्छे से पढ़ा इस गाइड को तो आप कभी भी आपके जीवन का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे, यानी अपने जो समय रूपी जो बहुमूल्य धन है उसको कभी व्यर्थ नहीं बहाएंगे आप, क्योंकि समय का सदुपयोग करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों ये गाइड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब साथियों आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, वो ऐसी गाइड के बारे में है जो दोस्तों आपका प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती है। ये गाइड है साथियों सामान्य अध्ययन की पेपर प्रथम 2021 का जो नया वर्जन है वो है। और इस गाइड में दोस्तों ये अरिहंत पब्लिकेशन के है, मनोहर पांडे द्वारा
काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। इस गाइड को पढ़ने के बाद साथियों आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सामान्य अध्ययन की दोस्तों आपको पता है 2021 का नया वर्जन है अरिहंत पब्लिकेशन का, 1300 और यहाँ पर 60 रुपये इस पर MRP है। लेकिन साथियों ये आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी, कुछ छूट आपको इसमें ज़रूर मिलेगी। उसके बाद साथियों वनडे एग्ज़ाम में आपको पता है MCQ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है दिशा पब्लिकेशन की। ये गाइड जो है इसके अंदर 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं। और इसकी खासियत क्या है साथियों, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न की इतनी विस्तार के साथ व्याख्या की गई है कि आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा है, उसकी भी व्याख्या की गई है, गलत कौन सा है उसके बारे में भी बताया गया है। यानी साथियों पूरे विस्तार के साथ बताया गया है। और ये है नया एडिशन 2021 का, 22 में भी काम आने वाला है आपको। तो ये गाइड आप परचेज कर सकते हो, 990 रुपये MRP है, लेकिन साथियों कुछ छूट के साथ आपको मिल जाएगी। कहाँ से परचेज करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब साथियों आशा करता हूँ ये जो गाइड आपको दिखाई है काफ़ी मोटी गाइड है दोनों, लेकिन इन दोनों गाइड को आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो अब साथियों इनमें से आपके पास कौन सी पुस्तक है, नंबर 1 चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अभी लिखें और उसके बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब साथियों जो फर्स्ट में हमने जो नोट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए बताया था, ये जो सामान्य अध्ययन इंडियन पॉलिटी का जो नोट्स है टॉपर नोट्स, उसके बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं कि पॉलिटी से संबंधित इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यानी इसमें किस प्रकार से समझाया गया है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर संविधान का परिचय दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर संविधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, किस प्रकार से चलती है, उसके बारे में विस्तार के साथ दिया गया है। संघीय व्यवस्था के बारे में दोस्तों इसमें दिया गया है विस्तार के साथ। उद्देशिका, अब साथियों उद्देशिका से संबंधित आपको अगर MCQ चाहिए तो आपको मैं इससे पहले गाइड में बता चुका हूं, वो गाइड आप ज़रूर यानी प्ले लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में है साथियों संघ एवं राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नागरिकता, अब साथियों नागरिकता जैसे मान लो भारत में क्या है इकहरी नागरिकता है और अमेरिका में क्या है दोहरी नागरिकता, तो इनमें क्या फ़र्क है, नागरिकता के क्या फ़ायदे होते हैं, वो सब जानकारी दोस्तों आपको इस गाइड में मिलेगी। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे मूल अधिकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी साथियों आपको अपने फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। तो ये उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों। और उसके बाद दोस्तों इस गाइड में क्या दिया गया है वो है संविधान संशोधन, यानी दोस्तों संविधान में किस तरीके के संशोधन किए गए हैं वो जानकारी। मूल कर्तव्यों से संबंधित भी जानकारी दी गई है साथियों। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी साथियों शक्ति का केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, इनसे संबंधित पूरी जानकारी आपको इसमें दी गई है, बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में विस्तार के साथ। उसके बाद दोस्तों आगे जब चलते हैं आप तो संघ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति से संबंधित आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और जो महान्यायवादी है इससे संबंधित विस्तार के साथ में इसमें दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों जब आप तैयारी करते हैं तो आगे टॉपिक आता है एक संसद के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। राज्यों से संबंधित भी जानकारी दी गई है साथियों। भारतीय न्यायिक व्यवस्था यानी जो न्यायपालिका है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर न्यायपालिका के साथ साथ आपको क्या है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, जनहित याचिकाएं, इनसे संबंधित विस्तार के साथ में इसमें दिया गया है। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे स्थानीय जो सरकार है उसके बारे में, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान किए गए हैं वो भी यहाँ पर विस्तार के साथ दिया गया है साथियों। संघ राज्य संबंध यानी संघ और राज्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध होने चाहिए वो दिया गया है इसमें जानकारी।
संघ राज्यों से संबंधित बताया मैंने आपको साथियों, और वित्त आयोग से संबंधित, लोक सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। निर्वाचन आयोग से संबंधित भी जानकारी इसमें दी गई है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उससे संबंधित भी जानकारी इसमें दी गई है। संविधान का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में भी जानकारी इसी में आपको मिलेगी। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो संविधान निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई है, और सांवैधिक जो संस्थाएं होती है उनके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित भी यहाँ पर विस्तार से दिया गया जानकारी साथियों। लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में जानकारी दी गई है। भारत में अधिग्रहण से संबंधित जानकारी दी गई है। और उसके बाद में दोस्तों अधिकार व मुद्दे, लोक नीति और विभिन्न देशों के साथ संविधान की तुलना की गई है, यानी जितने भी देशों के संविधान है उससे हमारे भारत का जो संविधान है उसकी तुलना की गई है। यानी साथियों इस पुस्तक में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब साथियों एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए आपके पास इनमें से कौन सी गाइड है। अगर साथियों ये आपके पास में इन दोनों में से भी कोई गाइड है तब भी आप ज़रूर बताएं। अब साथियों आशा करता हूँ ये जो जानकारी आपको दी गई है मेरे द्वारा आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर साथियों आपको लग रहा है कि ये जो मेरी छोटी सी मेहनत है वो किसी भी विद्यार्थी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, एक गाइड के द्वारा वो सफल हो सकता है, तो इस वीडियो को अपने दूसरे जो भाई बहन तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। और पसंद अगर आ गया है आपको मेरा काम तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों। तो मिलता हूं साथियों एक नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ और नए जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।